गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 7th। आज स्टूडेंट न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 12। चैप्टर 12 है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं आप सभी को इस चैप्टर के माध्यम से पता होने चाहिए। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का मतलब है टर्म। सबसे पहले इसमें होता है टर्म, और टर्म में जो पावर वन टर्म होता है उसको हम बोलते हैं मोनोमियल्स, और जिसके टर्म 2 होते हैं उसको हम कह सकते हैं बाइनोमियल, और नंबर ऑफ टर्म 3 हैं तो उसको बोलेंगे ट्राइनोमियल। ओके, और एबव ऑफ 3 टर्म पॉलिनोमियल्स। ये सभी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में आते हैं। ओके स्टूडेंट, यस स्टूडेंट, देखिए कहाँ पर थे हम क्वेश्चन में। यस, हमने जो स्टार्टिंग का पार्ट था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ा। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1, और जो भी क्वेश्चंस आएंगे उससे हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। गेट अ एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो स्टूडेंट ध्यान से समझिए, इसमें दो बातें हैं, एक वेरिएबल्स है, एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट और वेरिएबल में आपको बता देता हूं। सपोज अगर ये 5x लिखा हुआ है तो ये 5 क्या है, कांस्टेंट है, किसका, वेरिएबल्स का। तो ये x क्या होगी, वेरिएबल्स होगी, और 5 क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्लियर स्टूडेंट्स। तो इस तरह का कोई अर्थमेटिक ऑपरेशन है उसको हमें करना है। तो फर्स्ट है सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। तो फर्स्ट का मैं आंसर यहाँ लिख देता हूँ, सिंपल, ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। तो ये हम इसमें से y में से z को माइनस कर देंगे, क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ है, तो y में से z को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, सेकंड देखिए, 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर्स x एंड y। x एंड y का हम पहले सम करेंगे, इट मीन्स x प्लस वाई किया। अब इसका सम जो हो गया उसके बाद हम इसका करेंगे 1/2, इट मीन्स हाफ का। तो इस तरह से ये आंसर हो गया इसका सेकंड का। समझ आ रहा है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। थर्ड, द नंबर z मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ, यानी कि z जो नंबर है वो अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, यानी कि z इंटू जेड इक्वल टू कितना, जेड स्क्वायर। फोर्थ है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q। तो हमें क्या करना है, p एंड q नंबर्स का पहले प्रोडक्ट करना है, इट मीन्स p q कर लिया। p एंड q का मतलब p इंटू q, इट मीन्स p q। इसका हमें करना है 1/4, क्या करना है, 1/4, इट मीन्स 1 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये मिलेगा p q डिवाइड बाई 4। ये आ गया फोर्थ का आंसर। ओके स्टूडेंट, ये थर्ड है। फिफ्थ पढ़ते हैं, नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर एंड एडेड, यानी कि पहले आपको x और y का क्या करना है, नंबर ऑफ फिफ्थ में देखिए, x और y को हमें सबसे पहले स्क्वायर लगाना है, तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। अब हमें क्या करना है, एडेड एंड एडेड, यानी कि प्लस लगा देना है। तो इस तरह की इक्वेशन क्या बन जाएगी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और इसी तरह से 6 में नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स द नंबर द प्रोडक्ट ऑफ m एंड n। ओके, तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम 3 और m n का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्यों, 3 टाइम प्रोडक्ट ऑफ m n, इट मींस m n, और कितने टाइम, 3 टाइम, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर लिया। एडेड नंबर ऑफ 5, इट मींस क्या, 3mn प्लस 5। ओके, 7 क्वेश्चन देखिए, प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 10। अब देखिए फ्रॉम, ये चीज ध्यान रखिए, फ्रॉम कुछ बच्चे क्या कर सकते हैं, करते भी हैं, मैं देखा है, y और z को क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, उसमें से 10
को माइनस कर देंगे, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फ्रॉम लगा हुआ है तो 10 में से माइनस करेंगे किसको, y और z के प्रोडक्ट को। इट मींस प्रोडक्ट क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो y और z के मल्टीप्लीकेशन को 10 में से माइनस करना है, तो ये इसका आंसर होगा। क्लियर। अब 8 है, सम ऑफ नंबर्स a एंड b सब्ट्रैक्ट फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। अब देखिए फ्रॉम लगा हुआ है तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टर्म आएगा देयर प्रोडक्ट, इट मींस किसका, a और b का, तो हम लिखेंगे ए बी माइनस। अब a और b का क्या करना है, सम, उसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। इट मींस a प्लस बी को सम करके उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो ब्रैकेट आ जाएगा। इस तरह से आई होप आपको क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये इसका क्या था, एल्जेब्रिक एक्सपेंशंस थे, उसको हमने किस में कन्वर्ट किए, इक्वेशंस में। ओके, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर टू देखिए स्टूडेंट ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 और पार्ट 2 है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस सो दैट टर्म एंड फैक्टर बाय, ये क्या लिखा हुआ है, 3 डायग्राम। ओके, तो देखिए इसके हमें डायग्राम बनाने हैं, किस तरह से वो समझते हैं। अब हमें के फैक्टर भी करना है और फैक्टर के हिसाब से उसको डायग्राम बनाना है। तो देखिए स्टूडेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। यस, अब हमने सबसे पहले लिया सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, यानी कि x माइनस 3, ये क्या है हमारा एक्सप्रेशंस। ओके, तो x माइनस 3 का जैसे ही हमने इसको किया तो हमें मिला एक x और एक माइनस के 3। तो x का इसका क्या होगा स्टूडेंट्स, x का x हो सकता है और 1 हो सकता है फैक्टर। इसी तरह से माइनस 3 का -1 और 3 होगा। ओके, तो ये हो गए हमारे टर्म, ये हो गए हमारे टर्म्स, ये दिखाई दे रहे हैं। ओके, टर्म ऑफ x एंड -3, ये तो टर्म हो गए, और ये हो गए हमारे फैक्टर। तो फैक्टर्स क्या हो गए, x है, 1 है, -1 और 3, ये हमारे फैक्टर हो गए। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से बना लेंगे आप। यस, सेकंड का देख लीजिए, सिंपल, आपको लेना है 1 + x+x²। अब इसका हम लिख देंगे, ये तो आपका हो गया एक्सप्रेशंस, जैसा कि हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बताया, एक्सप्रेशन हो गया। 1 + x+x² का अगर हम ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 1x एंड x²। ओके, तो ये क्या हो गए हमारे पास, टर्म्स। देखो ध्यान से, यही तो है, पहले टर्म एंड फैक्टर बाय द 3 डायग्राम, है ना, 3 डायग्राम दे रहा है, 3 डायग्राम बनाना, 3 नहीं है स्टूडेंट, से क्या है, ट्री है। तो ट्री डायग्राम का मतलब इसी तरह से बन रहा है। अब 1 का फैक्टर क्या होगा, तो 1 और 1 ही रहेगा। x का मैंने अभी आपको बताया इसमें फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, x का क्या रहेगा, x और 1 हो जाएगा। और x² का क्या होगा स्टूडेंट्स, x और x हो जाएगा कि नहीं बताइए। तो ये जो आ रहे हैं हमारे, वो क्या है, फैक्टर हैं। तो फैक्टर्स क्या होंगे, 1 1 x 1 x और x। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ, ये क्या है आपका ट्री डायग्राम। ओके, इस तरह से आप कर लेंगे, बना सकते हैं। चलिए एक और बता देते हैं, हाँ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। यस, अब देखिए सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन क्या है, देखिए माइनस के AB + 2B² माइनस के 3A²। तो यहां लिख देते हैं माइनस के AB + 2B² माइनस के 3A²। तो ये है स्टूडेंट्स एक्सप्रेशंस, और माइनस के AB + 2B² माइनस के 3A² यहाँ लिया। अब हमने यहाँ से क्या कर दिया, इसको ब्रेक करना स्टार्ट कर दिया। तो ये टर्म आएंगे -a 2B² माइनस के 3A², ये क्या होंगे स्टूडेंट्स, टर्म। ध्यान रखिए टर्म्स यहाँ होंगे। अब हम निकालने हैं फैक्टर, क्या निकालने हैं स्टूडेंट्स, फैक्टर्स। तो इसका फैक्टर क्या होगा, -1 और a होगा कि नहीं बताइए, और इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 होगा, और B² का B भी होगा और B होगा, कर सकते हैं।
और इसका फैक्टर कैसे होगा स्टूडेंट्स, 3 का होगा 1 और 3, और ए स्क्वायर का होगा ए, और ए स्क्वायर का होगा ए। इस तरह से ये क्या हो गए, फैक्टर हो गए। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा इनके फैक्टरों के बारे में। अब आपको दो बातें क्लियर होती जा रही हैं कि टर्म क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। ओके, यस, और किसी को कोई डाउट? चलिए इसका सेकंड देखिए। अब सेकंड जो अभी मैंने पार्ट बताया था, आइडेंटिफाई द टर्म एंड फैक्टर इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। आपको ये एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, इसमें हमें आपको बताना है टर्म एंड फैक्टर। तो स्टूडेंट देखिए पहला क्वेश्चन ए, माइनस के 4x + 5, इसका आपका टर्म क्या होगा बताइए। टर्म्स होंगे कौन कौन से, माइनस के 4x और 5, अभी आपको बताया। इसी हिसाब से इसमें ट्री मेथड नहीं बताना है। ओके, तो हमें ट्री मेथड से नहीं करना है, तो डायरेक्ट करना होगा। फैक्टर्स क्या हैं, तो इसके 4x का फैक्टर क्या होगा बताइए। एक तो -4 ले लीजिए, एक x ले लीजिए और एक 5 ले लीजिए, या -4 को भी आप फैक्टर कर सकते हैं। -1 4 है, x है और 5 है। इस तरह के आंसर हो गया। ओके, क्लियर हो गया, कर लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन रह गया है एफ करा देते हैं। चलिए 1.2 पॉइंट से, चलिए पॉइंट का जरूर होना चाहिए क्वेश्चन को, पॉइंट से बड़ी दिक्कत होती है। कोई बात नहीं, 3.6 × a चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन एफ यही है क्या, 1.2 AB, 2.4 B और 3.6 A। ओके, तो हमें निकालना सबसे पहले टर्म्स। टर्म्स कौन कौन से होंगे, 1.2 AB, 2.4 B, 3.6 A। ये तो फैक्टर हो गए, फैक्टर नंबर, ये सॉरी कितने हो गए, टर्म नंबर 1 2 और 3। इसी तरह से हम निकालेंगे स्टूडेंट्स इसके फैक्टर। तो फैक्टर आपको पता होना चाहिए 1.2, और इसका A फैक्टर है, इसका B फैक्टर हो जाएगा। इसी तरह से 2.4 और B फैक्टर, इसी तरह से क्या बताइए, फैक्टर देख रहे हैं ना, फैक्टर को ध्यान में रखिए। तो ये 3.6 और A फैक्टर हो जाएगा। इसका ये फैक्टर है, इसका ये फैक्टर है, इसका ये फैक्टर, तीनों के अलग अलग फैक्टर में ध्यान रखिए। इस तरह से ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, इसका आंसर हो गया। क्लियर, कर सकते हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म। इट मीन्स क्या होगा, another than constant in the following, another than constant in the figure। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, ये सभी हम एक साथ तो कर नहीं सकते, तो हम इसको एक तरीके से करते हैं। सपोज ये मैंने बना लिया टेबल, टेबल से समझते हैं। सबसे पहले जो टेबल होगी वो पहला तो ले लीजिए आप सीरियल नंबर, सेकंड इस तरह से, इसमें एक्सप्रेशंस लिख देंगे। ओके, और इसमें आ जाएगा टर्म, और इसमें आ जाएगा कोफिशिएंट। ओके, तो यहाँ ऐसा लिख दीजिए, सीरियल नंबर आ जाएगा, एक्सप्रेशंस, टर्म्स एंड न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स देखिए फर्स्ट, देखिए 5 - के 3t² है, तो इसका टर्म होगा कितना, हमें सिर्फ टर्म लेना है। ओके, तो टर्म की बात कर रहे हैं, तो इसमें दिया हुआ है, देखिए ध्यान से, आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकली कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल होगा वो तो क्या होगा, कोफिशिएंट होगा ऑफ द टर्म। तो ये ध्यान रखना है आपको इस क्वेश्चन में। ओके, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है और टर्म क्या है। तो टर्म स्टूडेंट रहेगा इसमें 3t², किसका, माइनस का, और न्यूमेरिकली कोफिशिएंट क्या है, 5। ये आपको बताना है। इस तरह से सेकंड में क्या है, देखिए 1 + t + t² + t की पावर 3। तो इसमें टर्म कौन सा ले लेंगे बताइए, टर्म लेंगे 3, एक t है, एक t² है और एक t³ है, तीनों टर्म है। और तीनों टर्म के इसका कोफिशिएंट क्या होगा, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा, 1। ओके, इस तरह से थर्ड क्वेश्चन देखिए, x + 2xy + 3y। तो इनके कोफिशिएंट से पहले टर्म देखिए, तो टर्म क्या होंगे, x है, 2xy और कॉमा लगा करके 3y, और कोफिशिएंट यहाँ है क्या। तो जब इसमें कोफिशिएंट ना हो तो इसके कोफिशिएंट देखिए आप, x का कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1, 2xy के कोफिशिएंट क्या रहेंगे, 2, और 3y का कोफिशिएंट रहेगा 3। इस तरह से इसके कोफिशिएंट बन गए 1 2 और 3। ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, ध्यान से समझ लीजिए। ओके,
इसी तरह से फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है 100m माइनस के 1000 प्लस एस, एक स्टूडेंट क्या है प्लस 1000n। तो इसका टर्म क्या बनेगा, एक तो 100m आ जाएगा, एक 1000n आ जाएगा। ओके, तो इसके कोफिशिएंट जब इसमें नहीं है, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट यहाँ निकालने हैं। 100m के क्या होगा 100 और 1000n का क्या होगा 1000। क्लियर हो गया? क्लियर? इस तरह से आप इसका टेबल बना सकते हैं कि नहीं, हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के पास चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 4 पर। आइडेंटिफाई टर्म विच कंटेन x एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको बताना है कोफिशिएंट ऑफ x। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए। अगर आप कोफिशिएंट ऑफ x निकालना चाहते हैं, टर्म विद लिखा हुआ है, टर्म विच कंटेन नहीं है स्टूडेंट, जिसमें विद होगा। ओके, तो ध्यान रखिएगा। चलिए हाँ ठीक है, विच कंटेंट, कौन सा कंटेंट होगा टर्म में, तो ये भी बताना है आपको। तो मैंने भी आपको बताया, एक आप क्या करेंगे टेबल बनाएंगे, सीरियल नंबर फर्स्ट सेकंड, उसमें आपको क्या लिखना पड़ेगा एक्सप्रेशंस और नंबर विद फैक्टर, यानी कि यहाँ आएगा एक्सप्रेशंस और यहाँ आएगा स्टूडेंट्स टर्म विद फैक्टर। फैक्टर है स्टूडेंट, नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिए ध्यान से। और ये होगा कोफिशिएंट ऑफ x। ओके, तो देखिए सबसे पहला जो टर्म है वो है वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स है स्टूडेंट्स, वाई स्क्वायर एक्स प्लस वाई। ओके, तो इसमें टर्म क्या होगा, इसमें है वाई स्क्वायर एक्स विद फैक्टर का। ओके, और इसका जो फैक्टर है वो क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x निकालना है, क्योंकि यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x लेना था, यहाँ तो है नहीं। x का कोफिशिएंट का टर्म ये हो गया और इसका x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर। क्लियर हो गया कि नहीं? यस। चलिए अभी नहीं क्लियर हुआ तो एक और समझ लेते हैं, समझ लीजिए। ये मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 5, 1 प्लस एक्स वाई। अब मुझे नंबर विद फैक्टर निकालना है, तो x का कोफिशिएंट मैं x ले लूंगा। ओके, हो जाएगा कि नहीं x? क्लियर? x होगा और क्या होगा एक्स वाई होगा। इसका कोफिशिएंट आप बताएंगे, x का कोफिशिएंट क्या ले लेंगे 1 और x वाई का कोफिशिएंट क्या होगा स्टूडेंट्स, x का कोफिशिएंट इसका लेंगे तो क्या आ जाएगा y। क्लियर हो गया? चलिए 7 का भी देख लीजिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए ये 7x है, क्या है 7x है, तो यहाँ पर आएगा टर्म 7x, क्योंकि x इसमें है, जिसमें x नहीं है, इसमें x नहीं तो हमने नहीं लिया, इसमें भी x है, तो x वाले टर्म को हम लिख लेंगे, इसको क्या बोलेंगे टर्म विद फैक्टर। ओके, अब टर्म विद फैक्टर में 7x का जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा x का 7 और से x का कोफिशिएंट क्या होगा y स्क्वायर। अब तो स्टूडेंट्स क्लियर हो गया होगा? यस, क्लियर हो गया। इसी तरह से y का कोफिशिएंट, तो ये टर्म ऑफ फैक्टर ये हो जाएंगे, यानी कि टर्म ऑफ फैक्टर कितना आ गया एक्स वाई स्क्वायर, और जब वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट देखेंगे तो आंसर आएगा -x। इसी तरह से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, इसको नहीं लेना है, और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है ना कि वाई का, तो वाई स्क्वायर कोफिशिएंट होगा 15x। इसी तरह से वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 7। कर सकते हैं स्टूडेंट्स, हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है क्लासिफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइमियल। मैंने अभी आपको बताया था जिसकी पावर 1 हो वो होता है मोनोमियल, जिसकी पावर 2 हो वो होता है बाइनोमियल। पावर ने टर्म की बात कर रहे हैं, टर्म्स, जिसका टर्म 1 है 2 है एंड 3 है, तो आप बता सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ टर्म कितना है इसमें 1 और 2, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। तो हम लिख लेते हैं, एक सीरीज बना लेते हैं इसमें। ओके, इसमें 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को, तो इसमें लिख लेंगे हम मोनोमियल, मोनोमियल्स, ये हो जाएगा बाइनोमियल्स, और ये हो जाएगा स्टूडेंट्स ट्राइनोमियल्स। ओके, अब देखिए मोनोमियल्स कौन कौन से हैं वो आप लिख सकते हैं इसमें। मोनोमियल्स इट मींस जिसका टर्म 1 हो, तो देखिए सेकंड है, और सेकंड का आप ये वाई स्क्वायर लिख सकते हैं। ओके, और इसका 1 है मोनोमियल्स, ये भी होगा, इट मींस फोर्थ। आपको फोर्थ थर्ड नहीं लिखना है, इसकी जगह पे आपको वाई स्क्वायर लिखना है, और सेकंड भी लिखना है, और फोर्थ की जगह 100 भी लिखना है। ठीक है,
और बाकी के कोई भी मोनोमियल्स नहीं है। बायनोमियल में देखिए इसके 2 टर्म हो, यानी कि फर्स्ट वाला है और ये 3 टर्म है, ये ट्राइनोमियल में जाएगा, ये ट्राइनोमियल, ये बायनोमियल आ गया, यानी कि 6 वाला क्वेश्चन बायनोमियल होगा। और 7 वाला भी क्वेश्चन किस में होगा स्टूडेंट? बायनोमियल। और स्टूडेंट एक क्वेश्चन यहाँ रह गया, एट्थ यहाँ रह गया है जो कि मोनोमियल है। देखिए मोनोमियल है कि नहीं, और बायनोमियल में कौन रह गया? 10, तो ये 10 वाला आ गया। ओके स्टूडेंट, अब 3 वाले कितने रह गए वो देखिए, 3 वाले 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 11 वाला भी रह गया है स्टूडेंट्स। 11th में आएगा आपका, ये भी बायनोमियल में आएगा। तो आप सिर्फ सीधी सीधी बात समझिए कि जिसका टर्म 1 है, जिसका टर्म 2 है, जिसका नंबर ऑफ टर्म कितना है? 3, तो 3 वाले टर्म वाले देखिए, 3rd है, 5th है, और 9th है, और स्टूडेंट्स 12th। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया है मोनोमियल्स, बायनोमियल्स और ट्राइनोमियल्स। यस, नंबर ऑफ टर्म 1 मोनोमियल, नंबर ऑफ टर्म 2 बायनोमियल, एंड नंबर ऑफ टर्म 3 ट्राइनोमियल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है, स्टेट वेदर अ गिवन पेयर ऑफ टर्म इज ऑफ लाइक एंड अनलाइक टर्म। ओके स्टूडेंट, तो देखिए ध्यान से, लाइक एंड अनलाइक टर्म के बारे में समझेंगे। आप एक बात ध्यान रखिएगा कि लाइक टर्म वो टर्म होते हैं जिसका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम हो। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे 3x है और इसमें 5x है, तो x का जो है वेरिएबल वो सेम होना चाहिए, तो ये हो जाएगा लाइक टर्म। ओके, क्लियर हो गया। अगर इसी जगह पे 3x प्लस 3x स्क्वायर हो गया तो ये अनलाइक हो जाएगा, क्योंकि ये कभी प्लस नहीं हो सकते, और लाइक वाले को प्लस किया जा सकता है। कभी कभी स्टूडेंट इसी में तो गलतियां कर देते हैं, 3x प्लस 5y लिखा हुआ है तो उसको लिख देंगे 8xy, जो कि बिल्कुल गलत है, ये नहीं सही है। क्यों? क्योंकि ये कभी प्लस नहीं हो सकता, ये रहेगा 3x प्लस 5y ही रहेगा। ओके, क्यों? क्योंकि ये टर्म जो हैं इसके वो अनलाइक हैं। कौन से टर्म है स्टूडेंट्स? अनलाइक टर्म। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अनलाइक टर्म और लाइक टर्म कौन कौन से होते हैं। यस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लाइक टर्म मैंने आपको बताया 100 और 1 प्लस हो जाएंगे कि नहीं? हो जाएंगे, तो यानी कि 1 और 100 जो होगा वो क्या होगा? लाइक। ओके, लाइक टर्म होंगे। और सेकंड में देखिए माइनस के 7x और ब्रैकेट में 5/2x, तो मुझे तो बस x एग्जैक्ट एक्सप्रेशंस देखना है ना, सेम है, तो स्टूडेंट सेम होगा तो क्या होगा? लाइक टर्म होगा। इज दैट क्लियर? थर्ड में देखिए, थर्ड क्या है? माइनस के 20x 29x और इसमें दिया हुआ है माइनस के 29y। तो कुछ कंफ्यूजन नहीं समझे कि 29 सेम है तो लाइक लगाना, नहीं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जो होंगे, टर्म होंगे, वो आपके सेम होने चाहिए, तो ये सेम नहीं है तो ये हो जाएगा अनलाइक टर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? फोर्थ वाले में क्या होगा? 14xy दिया हुआ है और 42yx दिया हुआ है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा क्वेश्चन ये, आपको पता होना चाहिए। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 14xy और 42 भी xy लिख सकते हैं, क्योंकि yx का xy हो सकता है। 5 का मल्टीप्लाई 4 से करें या 4 का मल्टीप्लाई 5 से करें, आंसर 20 ही आएगा। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए? यस स्टूडेंट्स, ये दोनों क्या हो गए? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेम है, तो ये हो जाएगा लाइक। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? लाइक। क्लियर हो गया? तो ये लाइक टर्म आ गए। इसी तरह से आप बताएंगे फिफ्थ का क्या होगा? 4m² p और 4mp²। तो देखो यहाँ पे p है और यहाँ p² है, दोनों ही सेम नहीं है, तो इस टर्म को क्या बोलेंगे? अनलाइक टर्म। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? और 6 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन 6 है 12xz
और 12x² और y²। देखो यहाँ xy है और यहाँ xz है, तो इसका टर्म सेम नहीं है, तो ये भी किस में जाएगा, अनलाइक टर्म में। ओके, क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। अब लाइक और अनलाइक याद रखिए, लाइक टर्म होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, अदरवाइज अनलाइक जो टर्म होता है कभी भी प्लस और माइनस नहीं होते हैं, ये डिवाइड और मल्टीप्लीकेशन हो सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई लाइक टर्म इन द फॉलोइंग। आपको लाइक टर्म इसमें से बताना है, आइडेंटिफिकेशन करना है। ओके, तो देखिए ए क्वेश्चन है x/y² का लाइक टर्म ढूंढिए। x/y² का लाइक टर्म ढूंढिए, ये रहा, मिल गया। और देखेंगे ये x² है, नहीं होगा, ये x² है, अब नहीं है, तो लाइक टर्म हमें मिल गया। हमें लाइक टर्म निकालने हैं, तो ये हो गया माइनस के x/y², 2x/y², ये दोनों लाइक हो गए। इसी तरह से स्टूडेंट्स अब हम निकालेंगे y(x²), तो माइनस के y(x²), इट मीन्स देखिए कहाँ है y(x²), ये मिल गया, यानी कि 20x²y। चाहे x² पीछे लिखा हो आगे लिखा हो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लाइक होगा। ओके, और कुछ रह गया है, नो। अब इसमें लाइक और ढूंढते हैं। x² का टर्म देखिए लाइक ये रहा, और ये भी है, अदरवाइज है क्या, नो। तो x² का टर्म देखेंगे तो 8x² के साथ हम जाएंगे माइनस के 11x² पर, ये भी लाइक होंगे। ओके, लाइक टर्म ही तो देखने हैं। 7y का लाइक टर्म क्या होगा, y होगा, तो देखिए 7y हो गया और एक y हो गया। ओके, अब x वाले देखिए 100x हैं या 3x हैं, तो स्टूडेंट्स क्या होगा लाइक टर्म का बताइए। एक 100x लेंगे, उसके साथ हमें क्या लेना पड़ेगा, 3x। ओके, इसी के साथ yx वाला टर्म होगा, वो xy के बराबर होगा, इट मीन्स माइनस के yx, 2xy। ये सभी जो टर्म हैं वो क्या है स्टूडेंट्स, लाइक टर्म है। क्या है, लाइक टर्म। आई होप आपको बात क्लियर हो गई। क्यों, क्योंकि इन सबको प्लस किया जा सकता है। ओके, इसी तरह से आपको बी क्वेश्चन निकालना है, आपके लिए होमवर्क रहेगा, बी क्वेश्चन आपको करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस तरह से आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। एक्सरसाइज 12.1 कंप्लीट करते हैं। इस एक्सरसाइज में आपने स्टूडेंट्स क्या सीखा, आपने सबसे पहले इसमें टर्म सीखे, कोफिशिएंट सीखा। ओके, कोफिशिएंट यहाँ सीखा था। सबसे पहले आपने ट्री डायग्राम बनाया। ओके, उससे पहले आपने क्वेश्चन वर्ड जो थे उसको आपने क्वेश्चन वर्ड की जगह इक्वेशन वर्ड में बनाया, इक्वेशन बनाई। उसके बाद ट्री डायग्राम बनाया। नेक्स्ट आपने सीखा क्या, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और टर्म, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड वाई, और मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, एंड लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। ये पार्ट आपका एक्सरसाइज 12.1 का था। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।